नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं अपने इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्याएं और उसके समाधान की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। डायबिटीज की बीमारी एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे शरीर को खराब करती है। इससे बचने के लिए इसके जोखिम को दर्शाने वाले संकेतों की पहचान और समय पर इलाज बहुत जरूरी है। हमारा शरीर ऐसे कई संकेत देता है जो कि शुगर की बीमारी से जुड़े होते हैं, इसलिए आपको इन्हें भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि यह बीमारी तब होती है जब शरीर के अंदर रक्त में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा जमा होने लगती है। इससे पीड़ित लोगों को हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। इसके साथ साथ डायबिटीज से अंधापन, किडनी फेल और पैरों के निष्क्रिय होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम जानें कि आखिरकार यह बीमारी असल मायने में है क्या और देश में इसके तेजी से बढ़ने के क्या कुछ कारण हैं। इस बीमारी को लेकर हमें पूरी जानकारी दी जाने माने डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने। सुनिए। डायबिटीज एक्चुअली हिंदी में इसको सब कोई चीनी की बीमारी कहते हैं। चीनी की बीमारी सदियों से होती आ रही है, लेकिन अभी इतनी तेजी से ये बीमारी बढ़ी है जो दुनिया में एक भयानक परेशानी का कारण कॉमन पॉपुलेशन के लिए बन गई है। और पूरी दुनिया में इतनी तेजी से बढ़ी है और स्पेशली भारत में इसकी रफ्तार पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा यहीं पे है। इसमें जब आदमी कोई भोजन करता है और भोजन करने के बाद उसके शरीर में शुगर यदि नहीं पचना, कॉमन तौर पर शरीर में वो शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाना, उसको डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज कितने प्रकार के सर होता है? डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज दो प्रकार का होता है, लेकिन जो डायबिटीज मेलाइटस की बात आप शायद कहना चाहते हैं, तो डायबिटीज मेलाइटस एक्चुअल में कॉमन तीन तरह का होता है: टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज। तो टाइप 1 और टाइप 2 गेस्टेशनल डायबिटीज, इसका जो अंतर है सिर्फ इतना है कि यदि जन्म से भी हो सकती है, इंसुलिन जो आपके शरीर बीटा सेल से निकलता है वो बिल्कुल नहीं निकले, या बीटा सेल डैमेज डिस्ट्रक्शन होता है, तो टाइप 1 होता है। टाइप 2 आपके रहन सहन, खान पान, इस सब की वजह से यदि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा रहते हुए भी, आपका इंसुलिन का सेक्रेशन होते हुए भी यदि आपको डायबिटीज मेलाइटस होता है, तो इसकी वजह उसका रेजिस्टेंस, उसका वेट, उसका जो है ना ओबेसिटी, उसका ये सारी चीज़ें उसको निर्भर करता है, जिसको टाइप 2 कहते हैं। और टाइप गेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के टाइम में अचानक होती है, जिसमें कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, उसको वो गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। हमारे देश में आज के दौर में पूरी दुनिया हालांकि इसमें डूब गई है। रहन सहन, खान पान के अलावा जैसे हम लोग ये मोबाइल का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, लोग टेंशन में बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं। हर आदमी की शौक सिर्फ अपनी शौक दिखाई देती है। लोग हमेशा बच्चे से जन्म ले लिया और उसके बाद तुरंत ही उसको इतना बर्डन दे देते हैं पढ़ाई लिखाई और कैरियर के बारे में। लोग उनको उसी समय पे जन्म लेते ही उनको मोबाइल थमा देते हैं, कुरकुरे खिलाने लगते हैं, उनको चिप्स खिलाने लगते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स का एलिमेंट्स उसमें जो मसाले के रूप में रहता है, ऑयली फूड खाते हैं, और उनका जो अपनी एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। अपना बैठने वाली काम ज़्यादा
चलने वाली और घूमने वाली काम कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी कम होने से ये बीमारी की संभावना टाइप 2 की जो ज़्यादा होती है, और इसी के लिए टाइप 2 हमारे देश में सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा भी रेडिएशन वगैरह की वजह से जो होती है, रेडिएशन हमारे पूरी दुनिया में, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे रेडिएशन कोई मिसाइल का हो या किसी तरह से, या रे अल्ट्रावायलेट रेड का हो, इस सब की वजह से भी डिस्ट्रक्शन होता है और इसका कारण बहुत तेजी से ही जो है ना हमारे यहाँ डायबिटीज बढ़ने का कारण बन जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम बचना तो हर समय चाहिए। डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, ये अचानक आपको पता नहीं चलता है कि आपके शरीर में हो क्या रहा है। अचानक कोई अंग जो है ना बर्बाद हो जाती है, जब आँख खराब हो गई, हार्ट अटैक हो गया, आपका ब्रेन स्ट्रोक हो गया या न्यूरोपैथी डेवलप कर गया, ये सब चीज़ें आपको अचानक आपको पता चलता है जब कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी डेवलप कर जाता है। इसी के लिए जब भी आपको एक उम्र के बाद में या पहले भी कभी शुगर की टेस्ट बीच बीच में करा करके देखनी चाहिए कि आपका शुगर का लेवल क्या है। यदि शुगर का लेवल सही नहीं है तो अपने खान पान पर सुधार करें, और सबसे पहले आप अपने हैबिटेट को चेंज करें, अपने दिनचर्या को अपने जो सही दिनचर्या है उसका यूज करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फास्ट फूड्स वगैरह के लिए आप हमेशा जो निकल जाते हैं उससे बचें, और घर के खाना पर ज़्यादा ध्यान दें, उसमें भी स्पाइसी, ऑयली एंड नॉन वेजिटेरियंस एक लिमिट मात्रा में खाएं, जिससे कि आपका सेहत सही बना रहे। तो आपने डॉक्टर से जाना कि आखिरकार डायबिटीज को इग्नोर किया जाए तो इसके क्या कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। बता दें कि डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन बच्चे, किशोर और युवा वयस्क टाइप 1 डायबिटीज से अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज 40 वर्ष की आयु के बाद के वयस्कों में अधिक घेरती है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, साथ में भीषण गर्मी भी जबरदस्त झेलनी पड़ रही है। ऐसे में डायबिटीज के पेशेंट को खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन ऐसा क्यों, यह भी आप डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह से ही जानिए। गर्मी के मौसम में, आज के दिन में वो गर्मी चल रही है, समझ रहे हैं। अब ये गर्मी के मौसम में जो कॉम्प्लिकेशंस होता है डायबिटीज की वजह से, वो एक्चुअली डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। और अचानक यदि किसी को हीट स्ट्रोक हो गया, डिहाइड्रेशन में चला गया, तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन अचानक होने लगता है, और कीटोन बॉडी जो है ना उनको बेहोश कर देता है और हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उसमें से खतरा इतना है कि आदमी यदि कोई डायबिटीज दवाई ले रहा है, आज के दिनों में, गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ पे बिहार में ऐसा है कि लोगों का शादी ब्याह या कोई फंक्शन, जैसे अभी इलेक्शन वगैरह में दिन रात अपना काम इलेक्शन में करना शुरू कर दिया, पता चला कि आप दवाई लिए नहीं, डायबिटीज भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया, और साथ में आपको गर्मी और लू के वजह से, थकान के वजह से उनके इन्फेक्शन भी कहीं न कहीं और भी होने की चांस बढ़ जाती है, या उसमें हरासमेंट होने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगती है, जिसके वजह से उनका डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का रूप ले लेता है और आदमी की डेथ भी हो सकती है। इसी के लिए गर्मी के मौसम में यूजुअली आपको बचने की जरूर आवश्यकता है। अभी जो वक्त है, हमारे देश के जितने भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता एवं नेता लोग हैं, नेतागण हैं, वो देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का निर्माण तभी हो सकता है जब उनका हेल्थ, उनका स्वास्थ्य सही रहे, और स्वास्थ्य सही तभी रहेगा जब वो अपने स्वास्थ्य के लिए प्रॉपर खाना, जहाँ भी नेतागण जाएं, खाना को स्पेशली ध्यान में रख करके, पानी को ध्यान में रख करके जरूर उसका यूज ऐसे करें जिससे कि उसका स्वास्थ्य ना बिगड़े। ऐसा ना हो कि दरवाजे पे जाते हैं या कहीं पे स्पीच देने के लिए जाते हैं, वहाँ पे लोगों के कहने पर कुछ न कुछ खा लें, और जहाँ पे भी रहें, जिस जगह भी रहें, उनकी जो सोच होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए कि हमारा हेल्थ सबसे पहले है, उसके बाद हम किसी के लिए काम करेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में उनका हेल्थ बिगड़ जाएगा, और उनका जो देश के प्रति वफादारी है, देश के प्रति जो प्रेम है, वो जहाँ का तहाँ रह जाएगा। अपना शरीर ही काम नहीं करेगा तो देश का प्रेम क्या करेगा। इसी के लिए देश को प्रेम करने के लिए सबसे पहले हेल्थ पर ध्यान दें।
धन्यवाद। तो ये थी डायबिटीज को लेकर जानकारी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपके पास भी अगर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उस समस्या के समाधान के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो सके। तब तक बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।